अध्याय 10। इसे कैथेड्रल में सेंटेस के मकबरे में रखा गया था। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि तीसरी संत की मूर्ति ताबूत में सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गदूतों का समूह उसे स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा हो। कब्र के शीर्ष पर एक वेदी के भीतर एक तलवार मड़ी हुई थी। वह पवित्र अवशेष है जिसे सोफिया पवित्र तलवार कहती है। पुजारी की बात सुनते हुए मैंने तलवार की ओर देखा। हालांकि कुछ गलत था। चूंकि इसे इतने शुभ नाम से पुकारा गया था, मैंने सोचा कि यह अधिकराज प्रतीत होगा, लेकिन यह मुझे बिल्कुल सादा लग रहा था। इसमें कोई असामान्य ऊर्जा भी नहीं थी। मैं थोड़ा निराश था। शायद मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। हालांकि किसी मामले में मैं पुजारी के पास गया। क्या वह सचमुच पवित्र तलवार है? मैंने तुरंत लूसियाना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा। यह असभ्य था, मैं जानता था, लेकिन मुझे संदेह था। पुजारी हंसे और जाने दिया क्योंकि मैं अभी भी बच्चा था। सेंटेस, मैं सर लुडविग को बुलाऊंगा। लुसियाना और पुजारी एडेन ने अलविदा कहा और चले गए। जैसे ही मैंने उन्हें कमरे से बाहर निकलते देखा, मैं वापस तलवार की ओर मुड़ गया। वास्तविकता और कल्पना वास्तव में भिन्न होनी चाहिए थी, लेकिन यह अंतर बहुत अधिक था। अधिकांश उपन्यासों में पवित्र तलवारों को इतना शानदार दर्शाया गया है कि कोई भी उन पर से अपनी नजरें नहीं हटा सकता। मैंने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि मुझे याद आया कि मैं एक कब्र पर था, इसलिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ी। अपने हाथों को एक साथ पकड़कर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे आशा है कि तुम्हें तेज रोशनी में आराम मिलेगा, मैंने कहा। तीसरी संतति इतिहास की सबसे महान वीरांगना थी। उन्हीं के कारण वेटिकन को इतनी पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई थी। भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उसे तलवार उपहार में दी थी। जो कोई भी इसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल सकता था उसे भी एक योद्धा माना जाता था, क्योंकि एक किंवदंती थी कि कोई भी इसे तब तक वापस नहीं पा सकता था जब तक कि वह इसका अगला मालिक न हो। इसके अलावा जब पवित्र तलवार चलाने वाला व्यक्ति मर जाता था तो वह यही वापस आ जाती थी। ठीक है, चूंकि ये दैवीय शक्ति वाली तलवार है, इसलिए जब इसका मालिक इसे पकड़ेगा तो संभवतः ये बदल जाएगी। मुझे लुडविग को एक तलवार देने की जरूरत थी, लेकिन मुझे चिंता थी कि यह नकली थी। पवित्र तलवार ही एकमात्र तरीका था जिससे मैं सभी जानवरों को मार सकता था। मुझे क्या करना? जब मैं सोच में खोया हुआ था तो मुझे आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। सेंटेस, लुडविग ने मुझे देखते ही अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा, मैं दुनिया की पहली रोशनी का अभिनंदन करता हूँ। आधिकारिक अभिवादन ने मुझे असहज कर दिया। मैंने उसे उठने का इशारा किया और फिर तेजी से इधर उधर देखा। लुसियाना कहाँ है? मैंने पूछ लिया। सिस्टर लुसियाना प्रीस्ट एडेन की मदद कर रही है, उसने सिर झुकाकर कहा। मैं उसके सामने खड़ा था। मुझे शायद अब उसे आशीर्वाद देना चाहिए था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक ऐसी रोशनी बने जो अंधेरे में चमकती है, मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए और प्रार्थना करते हुए कहा। जिस दिव्य शक्ति को मैंने अपनी अंगुलियों के पोरों पर महसूस किया उसने मुझे गदगद कर दिया। लुडविग, क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं? हाँ, मैंने वेदी में फंसी तलवार की ओर इशारा किया। ये पवित्र तलवार है, मैंने कहा, और लुडविग का चेहरा तमतमा गया। इसे बाहर खींचने का प्रयास करें। मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी अनुमति है। जाओ और इसे बाहर निकालो। आमतौर पर एक पवित्र अवशेष के चारों ओर एक मजबूत उपस्थिति होती है, इसलिए पर्याप्त शक्ति के बिना लोगों को इसके पास जाने में समस्या होगी। हालांकि मैंने उसे आशीर्वाद दिया था, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए था। लुडविग एक अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ पवित्र तलवार की ओर चला गया। शुभकामनाएं, लुडविग, मैंने चिल्लाकर कहा। जब मैंने उसे प्रोत्साहित किया तो उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई और उसने अपना हाथ हैंडल पर रख दिया। और ऐसा लग रहा था कि तलवार आसानी से निकल जाएगी, लेकिन अंत में वह बिल्कुल भी नहीं हिली। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। हम असमंजस में तलवार को देखने में व्यस्त थे। आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते। असंभव। इसे पुनः प्रयास करें, मैंने जोर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से खींचा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसने अपना सिर हिला दिया। सेंटेस, ये हिल नहीं रहा है। रुको, ये सचमुच काम नहीं करता। लुडविग ने तलवार को बाहर निकालने की कोशिश में कुछ और समय बिताया, लेकिन वह एक इंच भी नहीं हिली।
क्या हो रहा था? आखिरकार तलवार निकालने की कुछ और असफल कोशिशों के बाद लुडविग चला गया। वह मुझे अकेला छोड़ने के बारे में चिंतित था, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया और उसे भेज दिया। क्यों? मैंने गले लगाया। मैंने उसे विदा कर दिया क्योंकि मैं उसे अब और यहाँ नहीं रख सकता था। हालांकि मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन क्यों? मैंने फिर पूछा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं गलत हो सकूं। लुडविग पवित्र तलवार का अगला मालिक था, फिर वह इसे बाहर कैसे नहीं निकाल सका? क्या चल रहा है? क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? उपन्यास में लुडविग के पास प्रिसिला से मिलने से पहले ही पवित्र तलवार थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया था। खैर, इसका उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन शायद मैंने इसकी परवाह नहीं की और भूल गया। मेरा अधिकांश ध्यान मिल्टियट्स पर केंद्रित था। क्या मुझे डैडी को आने के लिए कहना चाहिए था? मैं बहुत दुखी था कि मिल्टियट्स यहाँ नहीं था। पवित्र तलवार, हे पवित्र तलवार, कोई आपका मालिक कैसे बनता है? तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। नहीं। हैरान होकर मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या पवित्र तलवार सिर्फ मुझ पर हंसी? मुझे हवा में अचानक ठंडक महसूस हुई। रुको, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी हंसने की आवाज सुनी है, मैंने कहा। या वह सिर्फ मैं ही था? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं परिचित आवाज सुनकर ठिठक गया, चौंक गया। ये फिर बोला, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? इसने पूछा। मैंने अपनी आंख के कोने में एक फीकी सफेद आकृति देखी। वह एक युवा महिला थी जिसने पोशाक पहनी हुई थी। एक भूत। आप कौन हैं? मैंने साहस किया। क्या तुम मुझे जानते हो? पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं कौन थी, एक संत। मैं इस भूत को स्वर्ग भेज सकता था, इसलिए मैंने डरना बंद कर दिया। कौन जानता है, मुझे अपना परिचय किसके रूप में देना चाहिए? महिला गायब हो गई, फिर तलवार के पास आई और उसे पास से पकड़ लिया। मैं इस तलवार की मालिक हूँ, उसने कहा। वाह, संत सोफिया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका और भूत मेरी अभिव्यक्ति पर हंसा। चूंकि वह यहाँ भूत के रूप में थी, तो ये झूठ रहा होगा जब उन्होंने कहा कि साधु स्वर्ग चले गए। तुम मेरे वंशज हो। अधिक सटीक होने के लिए, मैं वास्तव में नहीं हूँ, मैंने प्रतिवाद किया। मैं हूँ। आप बहुत खास हैं। मैं ये बात किसी भूत से नहीं सुनना चाहता। मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं उसकी आवाज से बता सकता था कि वह सोचती थी कि मैं प्यारा हूँ। फिर, आप क्या हैं? मैंने पूछा। कौन जानता है? उसने कंधे उचकाए। क्या आप अनुमान लगाना चाहते हैं? एक परी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलत था। सोफिया हंस पड़ी। मैं तुम्हें एक संकेत दूंगी। इसका संबंध इस तलवार से है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। हालांकि ये सोफिया की पवित्र तलवार थी, निस्संदेह यह उसके लिए प्रासंगिक होगा। क्या लुडविग तलवार बाहर निकालने में असमर्थ था क्योंकि तुम इधर उधर घूम रहे थे? लुडविग। मैंने सिर हिलाया। लुडविग तलवार का नया मालिक है, लेकिन वह इसे बाहर क्यों नहीं निकाल सका? आप इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं, उसने कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह मालिक है चांदनी के? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पीछे हट गया। ये निराशाजनक था कि मैं यह नहीं समझा सका कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उपन्यास उस आधार पर आधारित था। मैं वहीं खड़ा होकर समझाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी सोफिया की आंखें इस एहसास से चमक उठीं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भविष्य जानते हैं? उसने पूछा। क्या वह जानती थी? मेरी आंखें खुली रह गई और सोफिया हंस पड़ी। आप कैसे जानते हो? उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। गुप्त, उसने धीरे से चिढ़ाया। इस दुनिया में भविष्य जानने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगा मानो दुनिया खुद मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। मुझे नहीं पता, मैंने कबूल किया। वास्तव में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं करने का मन करूं। मैंने नहीं सोचा था कि दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी मैं चाहता था। मेरे न चाहने पर भी दुनिया मेरी तरह बदल गई। मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए मुझे काम करना होगा। जैसे मैं अभी क्या कर रहा था। आप क्या चाहते हैं? यह एक भारी सवाल था, भले ही यह कितना सरल और सीधा था। अपने पसंदीदा चरित्र के साथ स्वस्थ जीवन जीने के लिए मैंने प्रस्ताव किया। मैं मिल्टियट्स को खुश देखना चाहता था। मैं चाहता था कि उसका अंत शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक हो, जैसा कि उपन्यास में हुआ था।
मैं वहां रहना और इसका गवाह बनना चाहता था। क्या यह एक प्रशंसक की अपने पसंदीदा के लिए खुशी प्राप्त करने की सबसे बड़ी इच्छा नहीं थी? हालांकि मैं उसे कई बार रोते हुए देखना चाहता था। मैंने अपनी इच्छाएं छिपाई और उसे बताया कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि उसे मेरा उत्तर पसंद आया या नहीं, लेकिन सोफिया फिर भी हंसी। एक व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। सोफिया ने मेरी ओर देखा। संत यही तो करते हैं। जैसे कि आप अब तक की सर्वश्रेष्ठ योद्धा कैसे बने? सोफिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर हमारे आसपास का क्षेत्र अंधकार में हो गया। वह धुंधली हो गई और जल्द ही मैं उसे और नहीं देख सका। मैं अकेला था, अंधेरे में घूर रहा था। मैंने विचार करते हुए गुनगुनाया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे विचार तुरंत पवित्र तलवार की ओर चले गए। क्या इसे अब खींचा जा सकता है? मैंने क्षेत्र के चारों ओर देखा, लेकिन फिर से ये काफी अंधेरा था। यह मानते हुए कि यह मंदिर था, लंबे समय तक अंधेरा नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... डैडी, फिर मैंने खुद से कहा। मैं मिल्टिएट्स देखना चाहता था। मेरी मिल अभी क्या कर रही थी? मैं जानता था कि वह राक्षसों को हरा रहा है, लेकिन मैं उसे फिर से देखना चाहता था। मैं दिन के हर पल उसके साथ रहना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या? एक कांपती आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा। अंधेरे में प्रकाश की एक किरण मेरी ओर चमकती हुई आई। जब प्रकाश मेरे हाथ पर पड़ा तो एक अलग दृश्य दिखाई दिया। पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ एक अंधेरा आकाश और जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ में ठंडी तलवार थी। जैसे ही मैंने इसे देखा मुझे पता चल गया कि यह क्या है। चांदनी चमकती पवित्र तलवार। वह तलवार जो तभी चमकती थी जब उसके असली मालिक के हाथों में दी जाती थी, अब मेरी तलवार में चमक रही थी। मुझे नहीं पता था कि जो तलवार लुडविग के हाथ में होनी चाहिए थी वह क्यों थी मेरा हाथ, लेकिन मुझे एक एहसास हुआ। मुझे जाना जरूरी था। लुडविग, मैं गिरजाघर को पीछे छोड़ते हुए रोया। मैंने देखा कि लोग मेरे सामने झुक रहे थे, लेकिन मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। संतेस, जब मैंने उसे पाया तो लुडविग ने आश्चर्य से जवाब दिया। मुझे पता था कि मुझे उसे और अधिक बताना होगा, लेकिन मैं जल्दी में था। मैंने उसे अपने हाथ में तलवार दे दी। लुडविग, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, मैंने कहना शुरू किया। उसने मुझे मूर्खतापूर्ण ढंग से घूर कर देखा। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने होठों को काट लिया। पिताजी खतरे में हैं। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।